लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन ने लिया बड़ा फैसला। 2024 में बीजेपी को धूल चटाने के लिए इंडिया गठबंधन ने चली नई चाल। इंडिया गठबंधन से न सिर्फ बीजेपी को होगा नुकसान बल्कि मायावती का भी हो जाएगा काम खत्म। दलित वोटरों पर यूपी में कांग्रेस और सपा दोनों की है नजर। इटावा में इस बार नहीं लड़ेगा कोई मुलायम परिवार का सदस्य। कांग्रेस के इस बड़े चेहरे को इटावा सीट से लड़ा जाएगा चुनाव। चलिए आपको बताते हैं कि इंडिया गठबंधन ने क्या लिया है फैसला। दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। राजनीतिक गलियारों में यह जुमला जितना मशहूर है उतना ही हकीकत भी है। कांग्रेस और विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया को यह बात अच्छी तरह से समझ आ रही है। यही कारण है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ाने की तैयारी चल रही है। बताया जा रहा है कि खड़गे की दावेदारी दलित वोटर्स को कांग्रेस के पक्ष में लामबंद करेगी। इससे न सिर्फ कांग्रेस को फायदा होगा बल्कि गठबंधन की सहयोगी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को भी लाभ मिल सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले यूपी की सियासत में इस बात को लेकर चर्चा तेज हो गई है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस बार यूपी की किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस यूपी की बाराबंकी या इटावा सीट से खड़गे को मैदान में उतार सकती है। खड़गे कांग्रेस के सबसे बड़े दलित चेहरे हैं, इसलिए अगर वो यहां से चुनाव लड़ते हैं तो उम्मीद है कि पार्टी की पकड़ दलित वोटरों के बीच मजबूत होगी। यूपी में ये इसलिए दिलचस्प हो जाता है कि बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने इस बार अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। मायावती न तो एनडीए के साथ है और न ही इंडिया के साथ। अगर मायावती इंडिया गठबंधन के साथ नहीं आती है तो कांग्रेस यूपी में दलित वोटरों को साधने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के चेहरे को आगे कर सकती है। चर्चा है कि कांग्रेस उन्हें बाराबंकी या इटावा से मैदान में उतार सकती है। पार्टी में इस बात को लेकर अभी मंथन चल रहा है। इटावा को आज भले ही समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ माना जाता हो, लेकिन कांग्रेस का इटावा से गहरा नाता जुड़ा हुआ है। कांग्रेस का इटावा से यह रिश्ता आज से नहीं बल्कि कांग्रेस की बुनियादी जब से स्थापना हुई है तब से इसका रिश्ता है। इतना ही नहीं, दलित राजनीति की प्रयोगशाला भी इटावा रही है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम इटावा से ही जीतकर पहली बार संसद पहुंचे थे। यही वजह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को इटावा सीट से चुनाव लड़ने की दिशा में मंथन किया जा रहा है ताकि एक साथ कई सियासी समीकरणों को साधा जा सके। खड़गे को इटावा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाने की स्ट्रेटजी अचानक नहीं बनी बल्कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव नतीजे आने के बाद प्लानिंग हुई है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को अपने किसी बड़े नेता को इटावा सीट से चुनावी मैदान में उतारना चाहिए ताकि दोबारा से पार्टी मजबूत हो सके। यहीं से मल्लिकार्जुन खड़गे को यूपी की इटावा सीट से चुनाव लड़ाने को लेकर चर्चा तेज हुई है और अब कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन इंडिया दोनों ही इस दिशा में सोच विचार करने लगे हैं। हालांकि अभी औपचारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन अभी ऐसी खबरें सामने आने लगी है। कांग्रेस नेता के मुताबिक अगर पार्टी खड़गे को इटावा से टिकट देती है तो इंडिया ग्रुप की दूसरी सहयोगी समाजवादी पार्टी को आसपास की सीटों पर फायदा मिल सकता है। यही स्थिति बाराबंकी के लिए भी हो सकती है। हालांकि ऐसी स्थिति में खड़गे कर्नाटक के साथ साथ यूपी से भी चुनावी किस्मत आजमा सकते हैं। इस बार राहुल गांधी फिर से अमेठी से दांव लगा सकते हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए भी प्रयागराज या फूलपुर जैसी सीटों की चर्चा हो रही है। अगर सोनिया ने किसी वजह से चुनाव से दूर रहने का फैसला किया तो रायबरेली से उनका चुनाव लड़ना लगभग तय हो सकता है। ऐसे में यूपी से खड़गे की उम्मीदवारी के भरोसे पार्टी इनकी चुनावी नैया भी पार करने की उम्मीद कर सकती है। अब आपको बताते हैं कि खड़गे के लिए इटावा और बाराबंकी से चुनावी संभावनाएं क्या क्या है। अगर पिछले चुनाव की बात करें तो साल 2019 में उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा के बीच में गठबंधन हुआ था। ऐसे में 2024 में अगर मल्लिकार्जुन खड़गे इंडिया ग्रुप के उम्मीदवार बने तो पिछले चुनाव के आधार पर उनके लिए क्या संभावनाएं हो सकती है, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यूपी की इटावा लोकसभा सीट पर तब बीएसपी और सपा के गठबंधन पर उम्मीदवार को 44.49% वोट पड़े थे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी महज 1.61% वोट जुटा पाए थे, लेकिन इटावा में बीजेपी उम्मीदवार को फिर भी बड़ी जीत मिली थी। पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर शंकर कठेरिया को 50.75% वोट हासिल हुए थे। लेकिन बाराबंकी सीट का मामला दिलचस्प है। यहाँ सत्ताधारी बीजेपी के उपेंद्र सिंह रावत 46.37% वोट लेकर चुनाव जीते थे, जबकि सपा उम्मीदवार को 36.84 वोट हासिल हुए थे। इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी भी 13.81% वोट लाने में सफल हुए थे। इस हिसाब से अगर यहां खड़गे के नाम पर दलित कार्ड चल गया तो बीजेपी को नुकसान होने की आशंका रह सकती है। लेकिन अगर बीएसपी ने मायावती की घोषणा के मुताबिक अपना प्रत्याशी उतारा तो कांग्रेस अध्यक्ष का सपना और उनकी पार्टी की रणनीति की मिट्टी पलीद हो सकती है। आप सभी को क्या लगता है, अगर खड़गे इटावा या बाराबंकी से चुनाव लड़ते हैं तो क्या कांग्रेस और सपा दोनों को फायदा होगा या नहीं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।